हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। काशीपुर में डायबिटीज की अवैध रूप से दवाई बनाने की फैक्ट्री की गई सील। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार 1 मार्च को काशीपुर के जैतपुर रोड कुंदेश्वरी स्थित एक निवास पर काशीपुर के स्वास्थ्य विभाग, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। मौके से सागर एंड काका फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड की डायबिटीज की दवाई और दवा बनाने के उपकरण बरामद हुए। एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के पास काफी समय से इस दवा के अवैध रूप से बनाई जाने और दूर दूर तक सप्लाई किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि मौके से ना तो दवा बनाने का कोई लाइसेंस बरामद हुआ और ना ही जीएसटी फाइलिंग मिल पाई। इसके चलते उस जगह को सील कर दिया गया है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पर चूरन नकली बेचा जा रहा था, लोगों को किडनी की भी दिक्कत आ रही थी, व्यक्ति गिरफ्तार किया, क्या मामला है? देखिए, कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत बहुत दिनों से एक मधु निवारक चूर्ण के नाम पे आयुर्वेद का एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी ब्रांड नेम के, किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लगातार कारोबार किया जा रहा था और ये बहुत इनकी पब्लिसिटी थी और अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में थे और इनके द्वारा मधुमेह से लेकर के अन्य 1-2 बीमारियों को इंक्लूड करके और लगातार इसमें मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था इस पे करके। इसकी सूचना जब मिली थी उच्च अधिकारी गणों को तो उसके द्वारा इनकी एक जांच कराई गई, जिसमें जो हमारे आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर शुक्ला जी, उनके साथ और प्लस जीएसटी की टीम, तहसील की टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से जब कार्रवाई करी वहाँ पे, तो ये पता चला कि यहाँ पे एक रेखा देवी हैं, वाइफ ऑफ लेट विजेंद्र सागर, तो उनकी मकान में ये 3 लोग मिल करके और एक रैकेट की भांति विक्रांत सिंह, प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी ये इस कारोबार को कर रहे थे। इनके द्वारा मौके पे अलग अलग जगहों से रेपर जो कि पब्लिश करा करके और वहाँ पे रखा गया था और जिस डिब्बे में इनके द्वारा अलग अलग क्वांटिटी के डिब्बे थे, 100 ग्राम 400 ग्राम इस टाइप के, तो वो उन डिब्बों को भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया। इसके अलावा ये कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ, जो कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ और कुछ इंग्लिश जो एलोपैथिक ड्रग होती है उसको भी मिला करके और उसके कैप्सूल को खोल करके और इसमें मिक्स करके और ये इस तरीके से कर रहे थे, क्योंकि ये एक तरीके से नीम हकीम टाइप का काम कर रहे थे और लोगों के एक बहुत पब्लिसिटी, जो गलत तरीके की पब्लिसिटी थी कि हम मधुमेह का और हर चीज़ का हमारे पास इलाज है और इस तरीके से लोगों के जीवन के साथ इनके द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था। कल टीम के द्वारा इनके वहाँ से बहुत भारी मात्रा में आयुर्वेद की दवाइयाँ, रेपर और ये सब चीज़ें बरामद की गई। जो मुख्य अभियुक्त विक्रांत सिंह है उसकी हमको टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी हैं, अभी वो फरार हैं। इनको भी टीम के द्वारा शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी लोगों के जीवन के साथ दवाइयों के नाम पे और अन्य चीज़ों के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी विगत दिनों भी एक एलोपैथिक इसी तरीके से फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था कुंडेश्वरी क्षेत्र में भी और ये बैक टू बैक दूसरी कार्रवाई है। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से जो लोग लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रग और जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं, तो 100% उसमें कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना फूले। सर, बात करें तो देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की फैक्ट्रियाँ संचालित की जा रही है, किसी का गोदाम या घर में, तो क्या पुलिस आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी? निश्चित रूप से देखिए, पुलिस के द्वारा अपने मैनुअल इंटेलिजेंस और बहुत माध्यमों से इस पर लगातार सुरागसी पतारसी करने के बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप अपनी बिल्डिंग या अपना गोदाम या कोई चीज़ किसी को किराए पर देते हैं और देने के बाद फिर आपको सुनिश्चित करनी चाहिए कि वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। पूर्व में भी जो भवन स्वामी के द्वारा उनको दिया गया था और उन्होंने वो प्लेटें बनाने के नाम पे उन्होंने एक मशीन लगाई और अंदर उनके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही थी। तो प्रत्येक घर के अंदर या किसी गोदाम के अंदर किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो जो लोग भी इस किराए पे दे रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वो लगातार विजिलेंट रहें कि यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि फिर बाद में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा विवेचना में इसको भी देखा जाएगा कि इसमें मकान मालिक की जानकारी में था कि नहीं, उनकी संलिप्तता थी कि नहीं। अगर इसमें मकान मालिक जिन्होंने किराए पर दिया है उनकी संलिप्तता मिलेगी तो हमारे द्वारा उनको भी अभियुक्त बनाया जाएगा। मौके पर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उप जिलाधिकारी काशीपुर एवं पुलिस के साथ संयुक्त टीम मौजूद रही। सर, बात करें सर, आप कुंडेश्वरी में आज सर आप लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से सर एक कड़ी कार्रवाई की गई है, सर क्या है वो कार्रवाई? आज दिनांक 1/3/2024 को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में एक सागर एवं काका फार्मेसी के बारे में बार बार शिकायतें मिली, इसकी जांच का निर्देश दिया गया था। इसके संबंध में
हमारे एसडीएम साहब के साथ एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें मैं स्वयं जिला आयुर्वेद अधिकारी कल औषधि निरीक्षक आयुष, एसडीएम साहब की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन, सभी लोग और की टीम ने संयुक्त जांच करने पे यहाँ पाया गया कि ये जो फार्मेसी है, इस फार्मेसी का इस राज्य में और अभी तक जो भी प्रपत्र प्राप्त हुआ है उससे कहीं किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस यहाँ की व्यवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन औषधियों में कुछ मिलावट की जा रही है। ये शुगर की दवाई मधु निवारक चूर्ण के नाम से बेचते हैं। इनके ग्राहक पूरे देश में हैं और 3-4-5 लोगों की इसमें सहयोग होता है। इसे भी जांचा जाता है। सर आज जैतपुर रोड पे सर आज एक मकान में छापेमारी की गई है सर, क्या है पूरी मुख्य वजह? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में एक सागर एंड काका फार्मेसी प्राइवेटेड लिमिटेड के नाम से डायबिटीज़ की दवा वो बेचते थे और इसकी शिकायत समय समय पे लगातार इधर सुनने को मिल रही थी। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में इसका गठन किया गया। टीम में हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, इसके अलावा हमारे नायब साहब और राजस्व की टीम, इसके अलावा पुलिस की टीम के द्वारा जो है संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी में ये पाया गया कि एक तो इनके पास कोई लाइसेंस अभी इन्होंने कोई दिखाया नहीं है जो इनके पास प्राप्त हो, और जहाँ दवाई बनती है वहाँ पर बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन है और सारी चीज़ें संदिग्ध लग रही हैं। इसकी इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में बात दर्ज हो सकता है वो दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे जो भी सामग्री मिली है उसको जब्त करके सैंपलिंग के लिए भी भेजा जाएगा। और ऐसे और भी अगर केसेज आते हैं, अगर ऐसी कहीं दवाइयाँ और बनाई जा रही हैं तो जाँच की जाएगी। सर अभी तक कितने लोगों को हिरासत में ले लिया गया? इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें अभी चूँकि मौके पे ही हैं हम लोग, यहाँ पे जब्ती और आगे की कार्रवाई होनी है, तो अभी थोड़ी देर में। काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।